मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का साथ है कि सबका साथ सबका विकास। उनका योजना ये नहीं है कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है तो उसको बचा लो, ये नहीं करते मोदी जी। मोदी जी पीएम है, मोदी जी पीएम है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब उन्हीं के सांसद रमेश भदौरिया मियां कटवा मुल्ला बोलते हैं तो उसको निलंबित कर लिया काम क्यों किया? बेगूसराय में गिरिराज सिंह बोलते हैं कि मुसलमान तुमको एक तबक मारे तुम 100 तबक मारो, उसको निलंबित क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं निलंबित करते? पूछिए इनसे। आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा था कि हमारे पास उच्च न्यायालय है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए, आप किसी जाति विशेष पर कमेंट ना करें कि उन्होंने कहा तो वो पार्टी टैग हो गया, उन्होंने कहा तो वो सनातन की बात हो गई। जिस लोगों ने कहा उसके खिलाफ आप उच्च न्यायालय जाए, जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो मोदी जी कैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास? मोदी जी किस आधार में कहते हैं सबका साथ सबका विकास? पूछिए इनसे। जब उनके सांसद उनके विधायक उन्हीं के आंगन में खड़ा होकर बोलते हैं, उसी बड़ी विधानसभा में खड़ा होकर बोलते हैं, संसद में बोलते हैं मियां कटवा मुल्ला, तो मोदी जी क्यों दही जमाए हुए मुंह में? एक लोगों के व्यक्तिगत स्टेटमेंट पर आप मोदी जी पे सवाल कायम कर रहे हैं। छीना जा सकता था ना, भारतीय जनता पार्टी से उसको निष्कासित किया जा सकता था। आपके पास सर्वोच्च न्यायालय है, भाजपा से निष्कासित किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? निष्कासित किया जा सकता था। मतलब सही बोला था भाई, देखिए ढोंग कर रहे हैं। न इनको संविधान पे भरोसा है न किसी चीज पे, इनको केवल मनुवाद पे भरोसा है। मनुस्मृति को मानने वाले व्यक्ति है ये लोग, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ इस चीज पे। आप मनुवाद की बात करते हैं, सबसे पहले तो मनुवाद की बात आप ही कर रहे हैं। आपने बोला कुछ देर पहले कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। मैं पूछता हूं कि अभी से 1 किलोमीटर आप चलेंगे, क्या हिंदू को दर्द नहीं हो रहा? क्या सिख को दर्द नहीं हो रहा? क्या ईसाई को दर्द नहीं हो रहा है? आप कहते हैं इस देश का मुस्लिम प्रताड़ित है, मैं कहता हूं इस देश का हर एक लोग प्रताड़ित हो रहा है। आप कहते हैं मुस्लिम प्रताड़ित है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम आप कर रहे हैं, हम आप जैसे भी बांट रहे हैं। आपने अभी बांटा, आपने अभी बोला कि मुस्लिम गलत, मुस्लिम के साथ प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने ये नहीं बोला कि सारे लोग के साथ प्रताड़ना हो रहा है, हिंदू के साथ भी गलत हो रहा है। आपने ऐसा नहीं बोला, आपने बोला इस देश का मुसलमान खतरे में है। आप तो मुसलमान, आप तो खुद ही जातिवादों की बातों को करते हैं। हिंदू खतरा में है ना मुसलमान खतरा में, इस देश का साइंस खतरा में है। साइंस ये भाई, अगर साइंस पढ़े होते तो इनको पता होता कि जो इनके नेता कहते हैं कि नाली के गैस से चाय बनाया जाता है, उसके लिए नकार दिए होते, तुरंत नेता को गायब कर दिए होते अपने, लेकिन ये दिल में बैठा के रखे हुए हैं। आरएसएस इनको ठीक लगता है, तो इसी से इनका देशभक्ति नापा जा सकता है। आरएसएस के लोग कितने ज्यादा शहीद हुए उसका आंकड़ा ही नहीं दे पाएंगे, कितने लोग देश के लिए कुर्बान हुए इसका आंकड़ा नहीं दे पाएंगे। जो आरएसएस 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराई, उसको कह रहे हैं कि ठीक संगठन है, तो ये खुद ठीक आदमी नहीं है। लहराता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, मुसलमान कहाँ पे है? मुस्लिम आरएसएस, मैं आरएसएस की बात नहीं कहूंगा, यहाँ पॉइंट ऑफ द डिबेट जो आरएसएस की बात है, मैं आरएसएस की मैं बोलता हूँ, पहले मुझे बोलने दो आप। क्या एक मुसलमान संगठन क्या सनातन का झंडा फहरा देगा क्या? मैं पूछता हूँ, क्या एक झंडा जो फहर रहा है इसका निर्माण, इसका पहचान किसने दिया? वो सामुदायिक एक मुसलमान था, ठीक है, वो सामुदायिक एक मुसलमान था जिसको इसको दर्शाया है, ये बात करे थे मुसलमानों का। अब क्या कहिएगा? आपके बाप का है, आपके बाप का है, आपके बाप का है। पहले तो औकात में रख के बात करो, पहले कायदे में बात करो, पहले कायदे में बात करो, पहले कायदे में बात करो। हिंदू राष्ट्र की क्यों मांग हो रही है? हिंदू राष्ट्र की मांग कोई भाजपा नहीं कर रही है, कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोई भाजपा या आरएसएस के लोगों के द्वारा आज तक कोई भी ऐसा सचेतक स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। आप एक भी स्टेटमेंट दिखा दे। मोहन भागवत बोले हैं, अभी भाजपा का जो एजेंट है धीरेन्द्र शास्त्री वो बोल रहा है। मैं बोलता हूँ बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, इन्होंने इसको सबने अपने रक्त से बनाया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जाति के लोगों ने मिलकर इस झंडे को आज फहराने का काम किया है। हिंदू राष्ट्र का जो मांग है वो व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा है, सारे लोगों के द्वारा ऐसी बातें नहीं बोली जाती है। कुछ मनुवादी लोग जो भाई साहब बोले, शायद ये भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। हम बताइए थोड़ा, क्या मनुवादी हो सकते हैं आप? हम नहीं है, लेकिन ये आदमी पूरा है, आप देख लीजिए। उससे पूछिए कि मनोज तिवारी रिंकिया के पापा जो हैं वो कौन है? मनोज तिवारी रिंकिया के पापा कौन है? किसके संसद है? पूछिए इनसे। और ड्राइवर किसके बने थे? वो धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने थे। एयरपोर्ट जाके उनको गांधी मैदान पहनाज होटल में लाने का काम किया था रिंकिया के पापा ने। पूछिए रिंकिया के पापा कौन थे? धीरेन्द्र शास्त्री ही तो बयान दे रहे हैं, अभी भी बयान हो रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात कहते हैं तो वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और उनके द्वारा कथन
जो कही जा रही है वो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है और उस पर फैसला करना न्यायालय का काम है। हमारे लोकतंत्र है, लोकतंत्र का देश है। मैं इसके बारे में न विरोध करता हूं न समर्थन करता हूं। मैं इसमें कुछ नहीं अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि मैं नहीं आरएसएस से मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं। आई एम नॉट आरएसएस पर्सन। मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं इस चीज का खिलाफ करता हूं कि ये झंडा जो इन्होंने भाई साहब ने बोला, धीरेन्द्र शास्त्री जो बयान दे रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो ये अपना एक कथन है वो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, इससे ज्यादा मैं उनके ऊपर नहीं। क्या है आप क्या चाहते हैं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ, जब आप हिंदू मुस्लिम की बात एक कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये इस देश में सद्भाव कायम हो, सभी जाति मिलकर एक साथ रहे, सम्मान रहे। ऐसे लोग नहीं रहे कि ये झंडा मुसलमान ने बनाया है, ये झंडा सिख ने बनाया है, ये झंडा सनातन ने बनाया है। ऐसे लोग ना रहे, सद्भाव के लोग